हेलो एवरीवन्स अगेन आप सभी का स्वागत है स्टडी विद रितेश में। तो बच्चा पार्टी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट को लेके देखो बीटीएससी बहुत फास्ट काम कर रही है, नो डाउट। बीटीएससी बिल्कुल डीजीएचएस बन गया है, तारीफ वाला काम कर रही है आपका बीटीएससी भी। देखो डीजीएचएस में क्या हुई थी, एएनएम की वैकेंसी आई थी, उसने बहुत फास्ट काम किया, अभी डीवी करा रहा है, फिर ज्वाइनिंग भी साथ में दे रहा है। तो बीटीएससी भी बहुत इसी तरह अगर फास्ट काम करता है तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका रिजल्ट भी बताऊंगी कब आ रहा है। तो थोड़ा सा देख ले नोटिफिकेशन, ये डीवी के लिए आया है नोटिफिकेशन, उन सारे बच्चों के लिए आया जो संविदा में थे, क्या थे, संविदा में थे। और प्लस जो हायर एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन का मतलब समझ रहे हो, बीए बीएससी नहीं, हायर एजुकेशन का मतलब ये तो आपने जेएनएम कर रखा हो, ये तो बीएससी नर्सिंग कर रखा है, ठीक है। या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जेएनएम के बाद पोस्ट बीएससी हो जाता है और बीएससी एक बीएससी नर्सिंग ही होता है, ठीक है। ये बीएससी एमएससी वो वाला मत समझना, ठीक है। ये नर्सिंग का ही है, जिसके पास हायर एजुकेशन है उनको बोला गया है कि आप डीवी के लिए आइए। तो इसने को डीवी के लिए आपको टाइम भी दे रखा है 20 से 2 तारीख तक, मतलब अगर आपका ये 20 से बुलाएंगे और 2 तारीख के बीच ही आपको डीवी कराना है। तो बच्चा मैं इसके एक ट्विस्ट की बात बताती हूँ कि अगर आपसे 20 को बोला तो आप ना डीवी के लिए या तो 22 को चले जाइए या तो 23 को चले जाइए। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो डीवी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे, कई हमारे डॉक्यूमेंट गलत होते हैं या सही नहीं होते, तो वो आपसे बोलेंगे ठीक है मैम आप वापस जाइए, 2 तारीख से पहले पहले आप डीवी करा लीजिए। क्या मतलब 2 तारीख से पहले पहले आप डीवी करा लीजिए। तो बच्चा आपको ही प्रॉफिट हुआ ना, आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप 1 को जाते हो तो फिर वो बोलेंगे कि मैम आपको 2 को आना है एनी हाउ और डीवी कराना है, वरना फिर आपका डीवी नहीं होगा। तो मैं बच्चा यही बोलूँगी जिनका जिनका नाम है लिस्ट में, वो प्लीज़ आप लोग 20 से 20 22 23 को इसके पहले ही आप डीवी कराने चले जाओ। अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो वो आपको चांस देंगे कि मैम आप 2 तारीख तक आना। ऐसा नहीं कि आपको हटा देंगे, चांस देंगे डीवी में। और अगर आपका गलत ही होता है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है बच्चा लोग। तो मैं यही बोलूँगी चले जाना। और टाइम इसका है आपका 10 से जो आपका 10 से 1 बजे तक है, ठीक है, 1:30 बजे तक है। 1:30 क्या बोलते हैं इसे, 1:30 बोलते हैं, सॉरी आपका जो 10 से जो ये 10 बजे से 1:30 बजे तक है, ठीक है। जो डीवी डेट है 10 से 1:30 बजे का है। फिर आपका होगा सेकेंड जो डेट होगी, जो आपकी जो सेकेंड डेट होगी ये आपकी 2:30 से 6 बजे तक है, ठीक है। 2:30 से 6 बजे तक होगी। तो अब डीवी में कैसे पता चलेगा बच्चे, देखो डीजीएचएस क्या कर रही थी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ले रही थी और 6 बजे तक आपको अनाउंस कर दे रही थी कि आपका ये डीवी सही है या गलत है। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि मेरा डीवी सही है या गलत है। तो आप इनके बीच चले जाना और डीवी करा लेना। देखो अगर जिसका घर दूर है, जो एड्रेस है, तो थोड़ा पहले जाना बच्चा लोग, क्योंकि डीवी में देखो भीड़ होती है और कर्मचारी भी होते हैं काम करने वाले, तो थोड़ा पहले ही चले जाना। और मैं बोलूँगी 20 22 को ही चले जाओ। और ये सारा आपको दे रखा है तो आप वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन क्या है बच्चा, ये इस नोटिफिकेशन में आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना है डीवी कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका जो हाई स्कूल का, सॉरी बच्चा, और फिर अगर बच्चा आप लोगों के पास, और फिर देखो आप लोगों के पास अगर आपने जेएनएम बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग कर रखा है एएनएम के साथ, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके भी जाने हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आपने जेएनएम कर रखा है। तो अगर आप एएनएम कर रखा है तो एएनएम का आपके पास जो अनुभव सर्टिफिकेट है ना, एक्सपीरियंस लेटर, वो भी लेके जाना है। इसमें क्या दे रहा है, अधीक्षक द्वारा, मतलब आपको सक्षम प्राधिकारी भी होना चाहिए, प्राधिकारी भी होंगे। जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका एमओ का होना ही चाहिए, जो सीएससी में होते हैं ना एमओ, उनका तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, मेडिकल ऑफिसर का। और ये सारे आपके डॉक्यूमेंट है लेके जाना। अगर आप लोग हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप का भी आपके पास सर्टिफिकेट होता है, वो भी लेके जाना, ठीक है। ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये नहीं कि मतलब आपने 2020 में बनवाया, अभी रिसेंट का ही बना होना चाहिए, जितना का उन्होंने बोल रखा है। और देखो ये सारे आपको फोटो कॉपी लेके ही जाना है। और बच्चे देखो आप लोगों को क्या करना है कि आपको ओरिजिनल की एक कॉपी तो आपकी ओरिजिनल की ही रहेगी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, प्लस 5 सेट आपको फोटो कॉपी के होने चाहिए। कितने? 5 सेट फोटो कॉपी के लेके ही जाने, ठीक है। और अपनी कम से कम 15 फोटो ना ऐसे एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि बच्चा जितना नोटिफिकेशन में देते हैं क्या पता इधर उधर हो जाता है। तो मुझे एक्सपीरियंस है डीवी में क्या होता है, तो आप, मैं बोली 15 फोटो आप एक्स्ट्रा कलरफुल में पासपोर्ट साइज की फोटो रख लेना खुद। देखो बच्चा इतना दूर डीवी कराने जा रहे हो, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो सारे अपने डॉक्यूमेंट ना थोड़े
एक्स्ट्रा ही ले जाइए, बस थोड़ा सा पैसा ही तो ज़्यादा लगेगा ना फोटो कॉपी में, फ़ोटो लेने में। और फोटो बच्चा ऐसी मत करना कि दो दूसरी हैं, दो दूसरी ड्रेस में सारी एक जैसी फ़ोटो लेके ना, हो सके पॉसिबल तो जो आपके फॉर्म में फ़ोटो लगी वही लेके चले जाना। और प्लस बच्चा एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी तो ज़रूर ले जाना, प्लस आप फॉर्म जो अप्लाई किया होगा ना, आपको फॉर्म दिया होगा तो उसकी भी 5 सेट की फ़ोटो कॉपी करा लेना फॉर्म की। फॉर्म भरने में आपने कराया था ना, वो करा लेना। और ये सारा दे रखा है। और बच्चा ये बाकी आपकी एक सीट है जो बच्चों को बुलाया गया था, तो इसमें बच्चा सारी सीटें, तो इसमें किन किन बच्चों को बुलाया गया, इसमें बच्चा आपका देखा जाए तो टोटल 4600 बच्चे ही हैं। तो मतलब 4600 बच्चे, समझ रहे हो ना, 5000 के समथिंग बच्चे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो अब बच्चा बोलोगे कि मैम ये आधी सीट तो यही एक्सपीरियंस वाले खा गए तो हमारा कंपटीशन और हाई हो जाएगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है कि जिनका ये लिस्ट आया है तो उनका कन्फर्म है, जिनका डीवी के लिए लिस्ट है उनका कन्फर्म है। नहीं बच्चा, अभी कटाव तो बाकी ना, कटाव भी तो लगाएंगे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शांत रहिए, अभी कटाव लगाएंगे बहुत फेल हो जाएंगे। क्यों बच्चा? क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि देखो बच्चा जो जॉब करता है, जॉब के साथ पढ़ना और फैमिली को हैंडल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। तो इनका बहुत मतलब 46 में मतलब समझ लीजिए 3000 बच्चे होंगे जो कि मतलब जितना उन्होंने बोल रखा है कि इतने के बीच आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर जनरल से तो 40 तो मार्क्स 100% होना चाहिए, वरना आप आपका रिजल्ट में ही फेल दिखाएगा। कटाव की तो बात छोड़ो, तो इसमें से सिर्फ 3000 बच्चे होंगे जो 40 के आसपास होंगे, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम लेवल का था ना, हम इसे इजी नहीं बोल सकते। और प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है। 2500 बच्चे होंगे जो आपसे कंपटीशन करेंगे, तो ये सारा उसी के रिकॉर्डिंग जितना भी दे रखा है वो वही बच्चे। तो प्लीज़ अपना बच्चा नाम देखिए और डीवी कराने जाइए। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैम रिजल्ट कब आएगा। देखो बच्चा, डीजीएच सॉरी बीटीएससी आपका बहुत फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। बीटीएससी आपका बहुत फास्ट काम कर रहा है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आपका सेकेंड वीक ऑफ फेब में 100% आ जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ फेब में 100% रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो बच्चा, 5 की बात की जाए सेकेंड वीक में, क्योंकि देखो आपका 2 तारीख तक तो आपका डीवी होगा। डीवी के बाद तुरंत बच्चा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। और जो सीबीटी मूड में होते हैं तो उनका रिजल्ट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट भी होता है और डिपेंड करता है एजेंसीज़ में भी। तो देखो 2 तारीख तक उसका होगा, फिर आप लोगों का होगा जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं। तो सेकेंड वीक तक आप लोगों को वो सारा काम कर लेंगे, तो सेकेंड वीक में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे तो आपको सेकेंड फेब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और बच्चा अगर बात की जाए यूपी नेचम की, तो यूपी नेचम ने कैसा किया था, जो आपका यूपी नेचम था, यूपी नेचम ने क्या किया था कि पहले उसने वो कटाप वगैरह कुछ नहीं करता, वो सीधे शॉर्ट लिस्ट जारी करता है। क्या करता है? शॉर्ट लिस्ट, जब जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट है उनको फिर 3-4 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी करता है कि आपके मार्क्स कितने थे। तो उसमें कुछ कटाप का पता नहीं चलता, बट एक ऐसा आंकड़ा से पता चल जाता है कितनी कितनी कटाप गई है। तो बीटीएससी आपका जो रिजल्ट है ये आपका सेकेंड वीक ऑफ फेब में 100% आ जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ फेब के 100% आएगा, मतलब सेकेंड वीक मतलब समझ रहे हो ना, 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आपका 100% आ जाएगा। ओके, एंड इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए। आपको बीटीएससी रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच माय बच्चा पार्टी।